अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देखना पड़ेगा मैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शफी हसन आबिदी। नाज़रीन, आज एक फ़ैसला आया है, बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला है जिसमें खान साहब को रिलीफ दिया गया है और जो मखसूस निश्चितें हैं उस हवाले से फ़ैसला खान साहब के हक में आया है। महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, बिजली के बिलों की मद में रिलीफ दिया जाए। कोशिश ये की जा रही है कि अशिया खुलनोश की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है और दीगर जिस तरीके से भी कारोबारी तबका जो है परेशान है, रिलीफ दिया जाए। लेकिन कारोबारी तबका और ख़ास तौर पर अवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं, किस हद तक वो मुतमईन हैं मुस्लिम लीग नून की वफाक में और पंजाब में हुकूमत को लेकर, जानते हैं, देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं। हमारे हुक्मरान औरतें होंगी, हम पे फैसले करने वाली औरतें होंगी तो हमारा यही हाल होगा। एक तो ये है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हमारे बैंकों में सूदी निज़ाम चल रहा है, कारोबारों में तकरीबन सूदी निज़ाम चल रहा है। अब तो इन जालिमों ने हमें बिजली के बिलों में भी जो है ना वो सूद वाला निज़ाम मुतारफ करवाया है कि 200 यूनिट की ये कीमत है, 300 की ये है और 400 की ये है। ये एक सूद है जो हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं और ऐसी कौम जो है कभी फैला नहीं पाती। तो मैं तो कौम से दरख्वास्त करूंगा कि आप बिल ना जमा कराएं बल्कि अपने हक के लिए उठें, वरना आपके बच्चे भूखे होंगे। और ये जो चंद लोग हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर 500 लोग होंगे जिन्होंने इस पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये अंग्रेज के गुलाम के बच्चे हैं जो आज हम पे काबिज हैं। ठीक है ना, तो इनसे आज़ादी लेना बहुत जरूरी है। दूसरी कोई ऑप्शन आपके पास अगर तो ये अंग्रेज के बच्चे हैं, कोई दूसरी ऑप्शन? दूसरी ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो हमारे शेर हैं वो जेल में रह के जो है ना इनको शिकस्त दे रहा है। और इंशाल्लाह ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान में जो है जमहूरियत हो, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। ठीक है, ये इस्लाम की बात तो करते हैं, लेकिन आपने देखा कि हमारे जितने भी ये अरकान पार्लियामेंट हैं या सेनेटर्स हैं, MP MN जितने भी, इनमें अक्सरियत जो है उनको सूरह इखलास तक नहीं आती। लेकिन मुझे आप ये बताएं, जब खान साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो लोग जिस तरीके से आप इस वक्त नून लीग के ऊपर एतराज़ कर रहे हो, उसी तरीके से लोग खान साहब के ऊपर एतराज़ करते थे। महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे, ना महंगाई कंट्रोल हो रही थी ना ही हुकूमत कंट्रोल हो रही थी। ये आप कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने खान को देखा है, मैं खान के साथ तकरीबन मुझे 16-17 साल हो गए हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि बहुत सुकून था। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, मैं आपको हकीकतन अपनी बताऊं, रमजान के दिन थे, मैंने इतने फ्रूट नहीं खाए जितने लॉकडाउन में खाए। आपने बिजली के बिल देखे, उसमें तजवीज़ आती थी बढ़ाने की, लेकिन खान साहब ने खुद कम की है। और इनके घरों में जिस तरह आप कह रहे हैं नून लीग पे नहीं, मैं पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर इतराज़ कर रहा हूँ। निज़ाम बदलो। ठीक है, कुएं में से गदा नहीं निकालते, हम पानी निकाल रहे हैं। निज़ाम बदलो। आपने देखा कि हमें बिलों में रिलीफ दिया गया है। बिलों में रिलीफ तो मरीम नवाज भी दे रही है। एक बात आपने देखा, जब इनकी गवर्नमेंट आई PDM की, हम आपको 2000 रुपए दे रहे हैं जी। आपका सेहत कार्ड छीन लिया जिसमें 10 लाख रुपए था। ठीक है, 2000 रुपए दे रहे हैं जी। इसमें आपने बच्चा भी जन्म देना है, शादी भी करनी है, निकाह भी करना है और सब कुछ जो इनमें नहीं है। ठीक है, वो 2000 में करवा। खान साहब 12-12 हजार रुपए घरों में दे रहा था, जो एक मिडिल क्लास का जो घराना है उसके पूरे महीने का राशन है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रिलीफ तो आप मरीम नवाज भी आपको बिलों में देने लगी है। जो दिया है 50,000 रुपए मेरा बिल आया, मेरे जेब में है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि कारोबार का, ये घर का ठीक है। और पता नहीं, मैं वहाँ पे मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, आके चेक कर सकते हैं। यूनिट कितने थे? यूनिट इन्होंने 148 एक्स्ट्रा चार्ज किए थे मुझे। जब मैं इनके पास गया हूँ तो मेरी, आपको पता है कि मैं खुद इलाके का चेयरमैन हूँ, मेरा उनसे बन नहीं सका। लेकिन इतना है कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान आ गया तो इस निज़ाम को हम बदल के रखेंगे, इन गद्दों को हम बाहर फेंकेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप मरीम नवाज गुर्बत में कमी कर रही हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता कि वो कोशिश कर रही है और वो गरीबों को रिलीफ दे रही है, तो उसको तनकीद करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जबकि हमारे दीन कहता है कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है, तो फिर मैं कैसे ये तो चलो ठीक है, ये तो एक शरई पहलू हो जाए, ये एक मुसलमानों का एक इस्लामी पहलू हो जाए, इसके ऊपर जो है ना वो डिबेट कर सकते हैं, ये एक अलग मौजू है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब वो हुक्मरान आपकी बन गई पंजाब की, ठीक है ना, अब वो कोशिश कर रही है गरीब के लिए, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर तो वो गरीब के लिए कोशिश कर रही है तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मैं इनकी हिस्ट्री जानता हूँ, ये कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाई है, कर्ज लेकर मोटरवे बेची, कर दिए, अब वो बेच रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि हम
कर्जे पे कर्जा, महंगाई खत्म करने के लिए ये गवर्नमेंट में आते हैं। मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं तकदीर बदल दूंगा, और वो महंगाई पे महंगाई वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप देखें इनके केविन फील्ड्स वगैरह। लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि इसने महंगाई में कमी की है। आप ये बताएं कि आपने आटा पहले मरियम नवाज के आने से पहले कितने का मिलता था और अब कितने का मिल रहा है? मैं आपको बताऊं कि 900 रुपए का मैं थैला खरीदता था, ठीक है, मरियम नवाज के आने से पहले। जी खान साहब के दौर में। कितने किलो का? ये 20 किलो का। अच्छा ठीक है, खान साहब के दौर की आप बात करें। जी, उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ कि अब मैंने परसों खरीदा 1900 रुपए का। आज खुदा की कसम मेरे पास आटे के पैसे नहीं थे। मैं चेयरमैन हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हूँ, और इसी हड्डी पे जो है ना ये वार कर रहे हैं बार टैक्सेस लगा के, ठीक है। आप अगर ये बात कर रहे हैं कि इसके दौर में बड़ी वो आ रही है, ये आ रही है, ये औरत है, ये मैं आपको बता दूं, अगर ये सोने को भी हाथ डाल दे तो वो भी मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, ठीक है, इस्लाम के नाम पे लिया हमने, तो फिर यहाँ पे इस्लामी शरीयत ही होनी चाहिए। आज आप देखें, हमारे बच्चे देखें, ये सारे आप नौजवान देखे, पूछे ईमानदार से बताएं कि जब से ये आई है आपके कारोबार में क्या हालात है। घरों से निकाल के लोग अपनी चूड़ियां, बीवियों की चूड़ियां बेच रहे हैं। मेरे बच्चों की शादी थी, ठीक है, जो मैंने ईद के फौरन बात करनी थी, लेकिन हालात ऐसे है कि मैं भी मजबूर हूँ कि मैं अभी 4-5 महीने लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो खान साहब के दौर में अपने लोग इसी कैसे करते हैं ना, पेट्रोल देखें, खान साहब के दौर में 80-90 रुपए से 150 रुपए में चला गया, कंट्रोल तो उनसे भी नहीं हो रहा था। आलमी सतह पे उस वक्त का रेट चेक करें, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हल्के की सियासत करता हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि आलमी जो था ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और खान रिलीफ दे रहा था। आज का रेट देख लें, आज कुछ है और ट्रिपल रेट बढ़ा के हमें दिया जा रहा है। खान साहब का वही तो रिलीफ जो है वो हुकूमत के गले पड़ गया। अब हुकूमत कहती है कि उस वक्त वो रिलीफ जो है जितनी बड़ी तादाद में दिए गए, अगर उसको मुनासिब तरीके से दिया जाता तो IMF के चुंगल में हम इस तरीके से ना फंसते। अब देखें, बात पता है क्या है, मुल्क उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया दूसरे मायनों में अगर कहा जाए तो। ये सिंपल सी बात है। मैं इन्हें ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, ये जितना टैक्सेस ले रहे हैं, जितना IMF से पैसा ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है? मुझे तो नहीं मिला, मैं तो अपनी मेहनत करके खा रहा हूँ। मैं आता हूँ तो यहाँ से मेरा निजाम चल रहा है, नंबर 1। दूसरा, जितना इनके देखिए पूरी बात, जितने मियाँ साहब को छोड़े इस टाइम, मियाँ साहब को भी हम जानते हैं कि ये उनकी एक भट्टी होती थी शफीकाबाद में, हम उसे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी इन्होंने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हैं, ये जितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, ये जिनसे ये इनकारी थे, आज वो रह रहे हैं। आप मीडिया वालों को नहीं पता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इंसाफ के साथ खड़े हो जाए। इमरान खान हमारा लीडर है इसलिए कि वो हक पे है। अगर नवाज शरीफ हक पे होता तो हम उसके साथ होते। यहाँ पे हमारे हल्के से कई दफा वो जीते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान है, इनको भेड़ बकरियां समझ रखा हुआ है। ये 1996 की 95। लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमत करना जो है वो हर एक का जो है वो हक है? आप जिसको अवाम ने मुंतखब कर लिया उसको हुकूमत करने दें। जी बिल्कुल, अवाम ने जिनको मुंतखब किया है ना, हम कहते हैं कि आए, उनको जिनको मुंतखब किया उनको पार्लियामेंट में भेजे, आपको लग पता जाएगा। 47 की पैदावार है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को, हम ठीक है, जिस तरह उसने ज़रब मारे हैं, जिस तरह इन्होंने कौमियत को लड़ाने की कोशिश की है, ठीक है, ये 8 फरवरी में आपने नहीं देखा कि अवाम ने किसको वोट दी है, तो उसी को मुंतखब करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती करके, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के मोतबर इदारों से इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ, जिस तरह का आज का फैसला है, तो यही इलेक्शन कमीशन को जो है ना सजाए मौत हो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर मरियम नवाज सोलर पैनल का ऐलान किया है, वो मुफ्त देगी, तो आप नहीं लगे? देखिए जी, मेरी बात, वो कारोबार कर रहे हैं अपना, ठीक है, उनका एक कारोबार है। अब मैं आपको बताता हूँ, आटा कुछ दिनों पहले कितना सस्ता हुआ था, सारा इन्हीं अशरफिया ने खरीदा। आज क्यों महंगा है? क्योंकि अशरफिया के गोदामों में चला गया है, वो अपनी मनमानी से बेचेंगे, ठीक है। ये टोपी ड्रामे, ये जरदारी हमारे ना यहाँ पे लोग आपने देखोगे चपड़े डाल के वो बेटे, मैं हुकूमत गिराना भी जानता हूँ, बनाना भी जानता हूँ, और मद्दारी ये 96 का नहीं है। ये आप जिस दौर में रह रहे हैं, ये नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है, ये जाहिल नहीं है जिस तरह आप लोग रखना चाहते थे, और ये अपनी मदद आपके तहत पढ़े हैं। खान साहब जब आया, एक निसब बनाया था सबका कि हर बंदे का बच्चा जनरल भी बने, मेजर भी बने, डॉक्टर भी बने, टीचर भी बने। यहाँ पे चंद लोग आप ये देखें, वो हमारे जरदारी की मिसाल पता है कि वो टोकरी लेके फिरते हैं, वो 1500 की चीज डाल के यहाँ पे गिर जाते, मिर्गी के दौरे आगे जी हमें, ठीक है, हम लोग बेचारा तरस खा के उसको जो है ना 5000 पकड़ा के भेज देते थे। जरदारी का भी वक्त खत्म है, ठीक है, वो मैं उसे मशवरा दूंगा कि जाए कहीं जाके बैठ जाए, अल्लाह तौबा करे, ये कौम आपको माफ करने वाली नहीं है। आज का जो फैसला आया है, आपको क्या लगता है कि इससे खास आपको फायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल,
अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1 रुपए मेरे पास से 2 हो जाएंगे तो फायदा ही है ना। लेकिन हुकूमत के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखते जाएं, इंशाल्लाह ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये फैसला जो है वो या तो मुतनाज़ा है या मुतनाज़ा ये हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई की तो ये वो जीत नहीं हुई है, वो इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसकी दरखास्त थी और फैसला जो है वो पीटीआई को दिया गया। आपने आज का फैसला नहीं पढ़ा, 39 बंदे हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दरखास्त जो थी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी और जीत जो है वो पीटीआई को दे दी गई है। ये एक दरखास्त नहीं थी, आपने वकला नहीं देखे, वहाँ पे कई वकला खड़े थे, सबकी दरखास्तें थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर सुन्नी इत्तेहाद की बात करते तो वो भी हमारी ही टिकट से इलेक्शन लड़ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद वो आज़ाद डिक्लेयर हुआ, ठीक है। वो हमारा भाई इत्तेहादी है, कोई भी हो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, वो चाहे नून लीग से है, पीपल पार्टी से है, या हमारे जो मोज़ेज़ हमारे इदारे हैं उनसे हो, हमारी किसी नहीं। आए हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे इकट्ठे हो जाए, ठीक है, और यहूद नसारा का मुकाबला करें। आज फ़लस्तीन में देखे हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और हम उफ तक नहीं करते। अभी कारोबार कैसा जा रहा है? जीरो। कल एक सूट बेचा, घर का खर्चा एक बेचते हैं, ये जब से ये आई है हम एक सूट बेच रहे हैं और खाए जा रहे हैं। पार्टी हमसे पैसे मांग रही, हम उनको नहीं दे रहे, जिनसे हमने लेने हैं वो हमें नहीं दे रहे। बस वो बंदर, वो एक लतीफ़ा याद आया, जंगल में ना चूहा जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे शेर जो है ना वो चर्च बनाने लगा, तो उसने कहा जी देखो कितना जंगल प्यारा है, चल सैर करने, उसको मनाया। आगे जाके हाथी देकर शराब पी रहा, उसको मना कर दिया, मनाया। आगे जाके बबर शेर, उसके बाद गया जी देखो जी ये देखो जी ये तो हीरोइन, उन्हें चपेड़ मार दी। उन्हें के दूजे ने कहा यार कितनी चंगी गल कर रहे, ऐसी मान ली तू भी मान लेनी, कहता सुबह तो भंग पी के निकले है, ठीक है, लोगों ने सहरा ही करांदा है, समझ आ गई। हमारे हम वो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वो काम की पार्टी हमसे मांग रही है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप मशवरे दे रहे हैं उनको। क्या कह रहे थे? वो सिर्फ टिकटॉक बनाने का शौक है, वो अपने चैनल का वो करनी भी है, टिकटॉक वायरल कर दी भी, वो टिकटॉक आती रहे। देखिए बात ये है, एक तो टिकटॉक बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, दूसरी चीज ये है बड़ी मेहनत लगती है, ये बात एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अगर कोई परफॉर्म कर रही है तो उसका हक बनता है कि वो आवाम तक अपनी परफॉर्मेंस पहुंचाए। अच्छा जी, परफॉर्म पहुंचाए। चंद दिन पहले किसी टिकटॉकर ने उसकी तारीफ किया था, चंद दिन पहले टिकटॉकर ने उसकी तारीफ किया था, उसको अब क्या बन गई, टिकटॉकरों को क्या बना है, सारे हेड हो गए, ठीक है। इमरान खान की तारीफ करो, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं, इनकी तारीफ करो हीरो से जीरो आ जाते हैं। ये मनहूस है पाकिस्तान से, जब से ये 35 साल से मनहूस, जब से आ जाते हैं पाकिस्तान गर्क हो जाता है, हमारा पाकिस्तान पे सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये मनहूस लोग है। अच्छा, हाँ। नहीं तो आप मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इनको जो भी लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि मैंने जो वादा किया है वो किसी सूरत से पूरा कर दूं। कोशिश मैं करता हूँ, मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, उसकी नजर भी आ रही है कोशिश नजर भी आ रही है। कोशिश की, मुझे बताइए क्या कोशिश? आइंदा के जो आपके 3 महीने के आने वाले बिल हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा माशाल्लाह। मेरे बिल उतने पहले निकाले, मेरा बिल अभी जो बिल आए मेरे घर में क्या चलता है? 1 मिनट, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, चेक भी कर सकते, मेरे घर में पानी का मशीन नहीं है, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में मशीन नहीं है, मेरे घर में कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है, एक कूलर 2 पक्के हैं। यकीन के 3035 रुपए बिल आता था, आजकल कितने 18,000 रुपए आ रहे हैं। कितने? 18,000। 3 महीने के रिलीज देने हैं। अच्छा, एक और बात है, रेटिंग के मैं बताता हूँ, रेटिंग कब होता है? 27 से 28 तारीख होता है। ये क्यों पहले तारीख को रेटिंग कर रहे हैं? 200 यूनिट फ्री दिए ना, पहले तारीख में क्यों रेटिंग कर रहे हैं? क्यों कर रही है? पहले तारीख को कौन सा रेटिंग होता है? मुझे बताओ, कौन सी दुनिया में कौन सी तारीख में होता है? ये एक नया कानून उन्होंने प्रोडेटा कानून बनाया था, उसके तहत हुआ, लेकिन इस कानून के आवाम को नुकसान हुआ, सारे अफसरान मुअत्तल कर दिए। 28 तारीख को रेटिंग होते हैं, सारे अफसरान मुअत्तल कर दिए। 28 तारीख को रेटिंग, अफसरान ने आपको नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अफसरान मुअत्तल कर दिए। पैसे तो ले लिए हमारे से। अगले 3 महीनों में उन्होंने 50 अरब रुपए तक कमोबेश आपके लिए वापस करेंगे। जब जेब खाली हो जाए तो अगले 3 महीने को मैंने क्या करना है? वो आपको वापस करेंगे। किसने वापस करे? कभी पाकिस्तान में कभी पैसे वापस मिले? आपको रिलीफ मिलेगा। कभी खान साहब के दौर में मिलता नहीं था कि बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ आता था कि आपका इतना बिल है, इतने जो है ना, वो इसी तरीके से ये करेंगे। खान साहब इसको बराबर कर ले, खान साहब है, और ये कहाँ से उठा के लेके आ रहे यार तुम? अच्छे काम तो है ना, उसके बाद तो करनी चाहिए। 7 रुपए 12 पैसे बिजली रात को महंगी। एक मिनट, वो वैसे एक बार आप कह रहे थे कि अफसरान को मुअत्तल कर दिया मरियम नवाज ने। 7 रुपए और 12 पैसे कल रात को यूनिट बढ़ा है बिजली का। ठीक है, वो कैसे अफसरान मुअत्तल? लेकिन बात यह है कि जो बिजली के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं वो नॉन प्रोटेक्टेड जो सारिफीन है उनके लिए
बढ़ाए जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड के लिए नहीं बढ़ाए जा रहे। अब ये पाकिस्तान में नॉन प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर क्या आ गया? प्रोटेक्टर तो इमरान खान है अंदर बैठा हुआ, जो नॉन प्रोटेक्टर है वो तो ऊपर बैठे हुए। जो नॉन प्रोटेक्टेड होते हैं और जो प्रोटेक्टेड होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि जो तबका जिसको हम कहते हैं कि मतवस्त तबका होता है, ठीक है, वो 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, उसको बिजली के बिल में इजाफा नहीं पड़ता। अच्छा, 201 यूनिट अगर गलती से इस्तेमाल हो गया तो डायरेक्ट 5000 रुपये और ऊपर डाल देते हैं। हाँ, टोटल 4000 रुपये बिल होता है, 9000 रुपये पहुंच जाता है। जीपीएस टैक्स लग गया, फलाना टैक्स लग गया, चिमकाना टैक्स लग गया, मीटर जो लगा वो उसका टैक्स लग गया। ये सारे टैक्स तो इमरान खान के दौर में भी थे ना, तो वो इसलिए कि ये उसके पीछे वजह ये है कि ये जो टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस मरियम नवाज या शहबाज हुकूमत या नवाज हुकूमत की वजह से नहीं है, ये IMF की वजह से है, ये फ्यूल प्राइसेस की वजह से है, ये हर दौर में है। इमरान खान के दौर में जब थे ना, तब एक मैं आपको वैसे 30 रुपये बिजली का यूनिट है, ठीक है, वो टैक्स सब कुछ डाल के 30 रुपये हमें यूनिट दे देते। इनके दौर में आप लगा लो 20 रुपये यूनिट है, ये वैसे आपको कह रहा हूँ 20 रुपये यूनिट है ना, 20 रुपये यूनिट ये अलग हिसाब करते हैं, 5 रुपये टैक्स और डालते हैं, 10 रुपये टैक्स और डालते हैं, 15 रुपये और डालते हैं, इस तरह कर करा के इस 20 रुपये को 80 रुपये तक पहुंचा देते हैं। इमरान खान के दौर में तो ये चीज नहीं थी, 30 रुपये था तो 30 रुपये था, टैक्स के साथ, हर चीज के साथ, इस तरह था। आप इस तरह देखो ना, उस तरह ना देखो ना, ये 20 को 80 तक पहुंचा देते, वो 30 को 30 पे ही खड़ा रखता था, आगे नहीं जाने देता। अच्छा, चूंकि आप लोग खान साहब के सिपाही हो, ठीक है ना, इसलिए इस हुकूमत को नहीं मानना, इनके अच्छे कामों को नहीं मानना। नहीं, ये बात नहीं है, सिपाही नहीं है हम। देखो, हम पाकिस्तानी अवाम है, हमने वो बात करनी है जो हक सच वाली बात होगी, ठीक है। इमरान खान ने हमें कुछ नहीं दिया, इमरान खान ने हमें शऊर दिया, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान ने अच्छे काम किए, हम इसलिए इमरान खान का नाम लेते हैं, नहीं तो इमरान खान ने हमारे घर में आटा तो आगे दिया नहीं। और रहेगी बात बिलों की, कि इमरान खान के दौर में पटवारी तो रुपये पे रोला डाल देते थे। रहेगी बात खान साहब के दौर में महंगाई की, खान साहब के दौर में ये मेरा अड्डा है, मैं यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये सेल करता था, अब मैं इधर आता नहीं हूँ, रुपया सेल नहीं होती, 1 रुपया नहीं होती, 1000-2000 तो छोड़े, रुपया सेल नहीं होती। मेरा काम ही नहीं है, मैं तो रुपये पे भी रहूँगा, मैं तो हर टैक्स पे रहूँगा। खान साहब के दौर में मेरा काम था, मेरी यहाँ पे लाख रुपये सेल होती थी, मैं घर जाता था, मैं खुश होता था, जो बिल आता था, जो हिसाब होता था वो पूरा हो जाता था, कि दो कारोबार भी था। अगर कोई टैक्स, खान साहब साथ बताते थे कि मेरी वहाँ आपको ये थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन वक्त के साथ सेट हो जाएगा, ये कहती है मैं 2000 रुपया दूंगी, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता ना। अब हम कोई जाहिल तो है नहीं ना, हमारे मुंह पे हुआ है कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। वो पुराना दौर था कि जो आप कहते थे हम मान लेते थे, अब हमें सब कुछ नजर आता है, अब हमें शऊर आ गया है, हम कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है ना, हम पहाड़ों से उतर के नीचे आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वो फैसला जो पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लाम के लिए बेहतर है, वो सर हम तस्लीम करती है, हम तनकीद भी करते हैं अपने लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ पे MP MNA से डॉक्टर मुराद शक्कर महमूद सुने, ठीक है, उनपे मैं इतराज था। खान साहब को मैंने पर्सनली जाके कहा कि जनाब ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के वोट से आए और पब्लिक का काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में, आपको याद हो, उन्होंने टिकट भी नहीं दी, शेख इम्तियाज साहब को दी। इसी तरह कोई भी हो, जब वो गलत कर रहा है तो उसको रोके, ठीक है, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। तनकीद की बात आप कर रहे हैं, जब और अभी आपने रात को 12 बजे वाली अदालतें खुलने के हवाले से भी बात की, जब यही अदालतें खान साहब के खिलाफ फैसला करती हैं तो बुरी हो जाती हैं। आज खान साहब के हक में फैसला आया तो यही अदालतें अच्छी हो गई। कोई भी नहीं, कोई भी आप देखें, जो हमारे खिलाफ कोई भी देखें, कहीं भी आप अगर मुझे साबित करा देना जो चोर की सजा, वो हमारी सजा, हमारी पार्टी नहीं कर रही, ठीक है। आप देखें, पब्लिक है, पब्लिक को ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। जिस तरह ये हमारा एक छोटा नौजवान खड़ा है, ठीक है, ये बात मुझे इतनी बातें नहीं आती जितना ये कर रहा है, मुझे इतना शऊर नहीं है, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ जितना इस बच्चे को शऊर है, ठीक है। तो पब्लिक को तो आप नहीं रोक सकते। अभी ये लाइव जो जितना चल रहा था, इसका फैसला तो पहले दिन ही आ गया था। ये जो निश्चितों का मामला है, इद्दत का केस देख लें, वो भी लाइव है। हम सलमान अकरम राजा साहब जिसके हल्के में आप खड़े हैं, ठीक है, वो यहाँ से जीते हुए लागों से, लेकिन उसका क्या, अब उनका जब हम इद्दत के केस में आर्गुमेंट सुनते हैं या जजों को देखते हैं, आगे चलें जी, आगे चलें, आगे चलें जी, आगे चलें, किसी को खुद गैबी मदद आ जाती है और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो आगे चले, इस तरह नहीं होता। आप जवाब दें, आप जवाब दें, है ना, आप सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा, हमने पहले भी कोई ऐसे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये कहा कि यार ये गलत है। हाँ, हमने इसको चैलेंज जरूर किया है, मेरा राइट है,
आप कोई भी, जब तक आप मुजरिम साबित नहीं होते आप चैलेंज कर सकते हैं, आप जमानत में जा सकते हैं। खान साहब अभी अंदर है, ठीक है, अमीन गंडापुर को आप सुन रहे हैं, वो केपीके की हुकूमत है, वहाँ के अगर आप लोगों की व्यू लेना तो आपको लग पता जाए। हमारे जितने भी इदारे इनको भी इंसाफ के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन मीडिया तो अब अपना हक अदा कर रहा है ना, उसने जो सहाफती उमूर बगैर जानिबदार होकर करने। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप खान साहब के सपोर्टर हैं, अब मैं नून लीग वाले के साथ भी खड़ा हूँगा, मतलब कि मैं तो पार्टी नहीं बन सकता। देखिए बात बताया कि आपने नून लीग वालों की बात की है, देखो अंदरों वो भी मर गया जी, ठीक है, हाँ जी, वो इजहार नहीं कर सकता, चंद लोग हैं, ठीक है। मैं नून लीग या पीटीआई की बात नहीं कर रहा या तनकीद की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी तनकीद की ही नहीं है, ठीक है, उसको चैलेंज जरूर कर रहा है, हमारा राइट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी बात कि कभी भी पाकिस्तान के मफाद का सौदा कोई भी करेगा तो इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, अच्छा आप कुछ कहने लगे थे? मैं आपको ये कहने लगा, आप जो कह रहे हैं ना कि फैसला अगर पीटीआई की हक में आता है तो हम कहते हैं कि सही है, ठीक है, और अगर किसी और की हक में जाता है तो इमरान खान इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। मेरे ख्याल ये भाई हमारे जो हैं ये ज्यादा जोश में है और खान साहब के नारे लगा रहे हैं। आजे आजे आजे, अब देखो खान साहब का नारा लगाया, खान साहब के जो सिपाही हैं वो फरार नहीं होते। खान साहब का नारा लगाया और खान साहब के सिपाही जो है फरार हो गए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसा जा रहा है कारोबार? आपके जो साथी यहाँ पे हैं वो तो बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग ने जो है वो हुकूमत ऐसी शुरू कर दी है कि परेशान हुए पड़े। हम तो इस टाइम बिल्कुल छाप हुए हैं, ठीक है, अच्छा, बहुत बुरे हाल, ठीक है। नहीं तो आपको लगता है कि ये जो हालात मौजूदा ख़राब हुए हैं ये मुल्की सतह पे ही सारी सूरत हाल है या फिर ये नून लीग की हुकूमत आई है तो इस वजह से हुआ है? भाईजान आप देखें कि इमरान खान था क्या लॉकडाउन में आया उस टाइम भी यानी कि ठीक था, लेकिन अब जो आगे जो ना मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत हालात ख़राब हो गए, ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि परेशान है और ख़ासकर कारोबारी तबका तो यकीनन परेशान है, लेकिन नून लीग और स्पेशली वज़ीर आला पंजाब जो कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है आप वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, आप मुतमईन हैं? भाईजान कुछ भी नहीं, हर किसी को अपना पड़ा हुआ है, बस अपना भर लें, कोई उम्मीद है ही नहीं, 1% नहीं किसी के। कारोबारी बात कर रहे हैं, जब खान साहब की हुकूमत थी ना बहुत खुशहाल थी वहाँ। अच्छा, हम लोग मुलाजम हैं, हम बहुत खुशहाल थे। कैसे, क्या था? बहुत कारोबार था। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम था। इनकी हुकूमत जब से आई है ना, एक वक्त 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे आपको क्या बुनियादी वजूहात लग रही हैं? इनकी पॉलिसी गलत। अब ये देखें, अब ये जो स्कीमें बेगम मरियम नवाज साहब चला रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, स्कूटर दे रही हैं, अगर स्कूटर देंगी उसमें भी पेट्रोल डलना है, उसके लिए नहीं, वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक का जो भी बिजली से चार्ज होगी ना, बिल कहाँ आ रहे हैं, चार्जिंग होगी उसकी बिजली के साथ बिल तो आएगा। हर चीज़ आपने बात की है कारोबार, कारोबारी हालात बिल्कुल ठप है, यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं हो रहा। हम लोग सारे मुलाजम हैं, 300 रुपये का क्या वजह क्या लग रहा है आपको? लगता है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो गई है या उनकी तरजीहात चेंज हो गई हैं? महंगाई इतनी होगी, हर चीज़ महंगी हो गई। जो हमारे पास कस्टमर आते थे 10 सूट लेने, आप वो 3 सूट लेके जाते हैं। ठीक है, ये मसला बन गया ना, महंगाई इतनी, हर एक ने अपना बजट सोचना है। पहले हमारे पास कस्टमर आते थे, इधर कस्टमर 10-10 सूट लेके जाता है। अब वही कस्टमर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं शादी है, अपने बच्चों की शादी है, जहाँ पे 10 लिए थे इस मरतबा वो 3-3 लेके जा रहे हैं, 2 लेके जा रहे हैं। जो कस्टमर ने किसी शादी पे जाना है, वो सूट हमारे पास अगर लेने आते थे ना, अब वो कहते हैं हमें को 1800 वाला सूट के पास लगे हुए, वो ले लेंगे, ठीक है, 5000 वाला रहने देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आवाम है और जो खरीदार हैं उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, इस वजह से कारोबार नहीं हो रहा? खत्म हो गई है, दुकानदार परेशान है। हाँ, ये लोग अक्सरियत दुकानों की ये किराए पे हैं, उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा, ऐसे हालात जा रहे हैं। आपका घर का बिजली का बिल कितना आया? मेरा 25,500। 25,500? हाँ जी। एसी वगैरह चलाते होंगे? हाँ, एसी तो चलता है। तो बिल जमा नहीं कराया, 27,000 28,000 रुपया पड़ गया मुझे, अभी तक जमा नहीं कराया। ठीक है, पैसे होंगे तो जमा कराएंगे ना। अच्छा, अब मरियम नवाज ने ये फैसला किया है कि लोगों को सोलर पैनल दिए जाएंगे
जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनको फ्री दिया जाएगा। जो 200 से ज़्यादा जिनके जलते हैं जैसे आपको आसान एक साथ पर दिया जाएगा और बगैर किसी शरह सूद के दिया जाएगा और 5 साल की किस्तों पे दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा इकदाम है, वो आप लोगों के लिए कर रही है? अच्छी बात है, अगर मिलेंगे तो तब है ना। ये जाते उन लोगों के पास है जो उनके मिलने वाले होते हैं, नीचे का तबका जो उनके होते हैं ना, वो अपने मिलने वालों को दे देंगे, बाकी वो आपको नहीं देंगे। ये कोई भी हो, आज तक हुआ ही नहीं है, हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं है। अच्छा, आपको इनके वादों के ऊपर भी यकीन नहीं है? इन्होंने 300 यूनिट फ्री किया था कि हम फ्री देंगे। इलेक्शन जब में हम चलाई थी पीपल पार्टी ने और नून लीग ने आवाम से किया था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। इसी बात पे पूरा उतरे। ये 300 यूनिट के ही एक कड़ी है ना कि अब आपको सोलर पैनल मुफ्त जब मिल जाएगा तो 200 यूनिट 300 यूनिट जितने भी आप जलाएंगे वो फ्री जब मिलेगा तो तब की बात है ना। बातों से तो सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, बातों से तो सारा कुछ मिल जाता है। यकीन नहीं है आपको? ठीक है। पहले नाज़रीन, एक मैसेज है, अगर देखें सबसे बड़ी बात, मैं किसी की मुखालफत नहीं, इनको चाहिए अवाम को सबसे बड़ी परेशानी जो है ना वो बिजली के बिल की। ये बिजली कम ले है, अवाम कभी नहीं बोलेगी, अवाम बर्दाश्त कर लेती है, बड़ा कुछ बर्दाश्त कर। लेकिन वो आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं करे जब वो आपको दावा कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि जी नहीं। यकीन तो तभी होता है वो करके तो दिखाए ना। ठीक है। आजकल सारा जो शोर शराबा पड़ रहा है वो बिजली के बिलों का पड़ रहा है। गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए कि अवाम जो निकली हुई है बाहर वो किस वजह से निकली हुई है। बिजली के बिल, एक मेरी तनख्वाह 17,000 रुपये है, मुझे 27,000 का बिल है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? बच्चों की रोटी खिलाऊंगा या बिजली का बिल दूंगा? ये इनको सोचना चाहिए कि अवाम को थोड़ी सा रिलीफ तो मिले कि बिजली का बिल कम कर दें। अवाम खुश हो जाएगी, अवाम बोलेगी नहीं। आपका मानना यह है कि वादों और दावों के बजाय अमली तौर पे कुछ करें? यही है हमारा कहना, हमारी किसी से मुखालफत नहीं, हम बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, ठीक है। तो आप अवाम खुश होनी चाहिए तो ये भी बैठे रहेंगे, अवाम भी खुश रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कारोबार की सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, वो पीछे से सारे रो रहे हैं। देख ले, हर हाल में शुक्र निकालना चाहिए अल्लाह ताला का। अच्छा जी, जो नसीब में वो अल्लाह ताला देता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन अपना टाइम पे अल्लाह पाक देता है। लेकिन आपको लग रहा है कि कारोबार इतना है कि गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। हाँ जी। तो वो जड़े रो रहे थे, पंजाबी आता है आपको? नहीं, उर्दू बोलता हूँ। उर्दू बोलता है? वो तो नाशुक्र है जो रो रहा है। अच्छा, रोना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, दिल को बड़ा रखना चाहिए और अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। ठीक है। इस साल में भी अल्लाह का शुक्र निकालना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये गर्मी है, कस्टमर ही निकलता है ना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। अच्छा, गर्मी की वजह से अगर कस्टमर नहीं निकलता तो हमें फिर इसका इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत को या वज़ीर आला पंजाब के ऊपर डालना चाहिए कि उसकी वजह से कारोबार नहीं हो रहा। देख लो, ये तो जाली हुकूमत है, इसको तो मैं मानता नहीं हूँ। क्यों, क्या वजह है? इसलिए ये 47 पे आया हुआ है, 45 फॉर्म पे नहीं है। अच्छा, ये तो हारा हुआ है। अच्छा, ये हारा हुआ है। तो जीता कौन है? इमरान खान जीता हुआ है। ये तो हारा हुआ है यार। मेरी बात सुने, देख ले, वो इसे हमारे N128 सलमान अकरम राजा, ठीक है, जो वकील है, ये जीता हुआ है। मैंने अपने आंखों से देखा है। क्या इसको हमने इतना लीड दिया हुआ है, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत गया है हमारे हल्के पे। अच्छा, हाँ जी। और दूसरा ये है ना, ये दूसरा आया हुआ है हम चौधरी, इसको किसने वोट दिए? किसी ने भी नहीं दिए। ठीक है, ये आके MNA MPA बन गया। अच्छा, ये तो हारी हुई जमात है, ये हार गया। नहीं तो नतीजा जो है अगर आया है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि 100-200 वोटों को हजारों या लाखों में बदल दिया। अब लोगों ने उनको भी वोट दिया है ना यार। एक बात मैं बताओ, ये लोग जो है ना, इन्होंने बस एक आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं, आवाम को पता है किसके साथ है। अच्छा, ठीक है ना। अब आवाम जाग, आज आपने देखे फैसला, हक और सच की पता हो गया ना। लेकिन वो फैसला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये तवक्को कर रही थी कि वो दरखास्त गुजार है तो उसके हक में फैसला आएगा, तो जो फैसला है उसका फायदा तो PTI को मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हक और सच पे था PTI। अच्छा, अल्लाह ने उसको सुलह कर दिया। ठीक है, अल्लाह की मदद थी उसके साथ। ठीक है ना। ये तो जाली हुकूमत है, झूठे हुए केस बनाए इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन आपने देखा है, उन्होंने गलत केस बनाया था और हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है ना आइन की खिलाफ वर्जी की। ठीक है, खुद कहा था उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। जो उन्होंने भले का निशान छीना था वो भी खिलाफ वर्जी था। अच्छा, ये बताएं कि जो फैसला ठीक है खान साहब के हक में आ तो गया, लेकिन खान साहब को क्या फायदा होगा इससे?
फायदा इंशाल्लाह होगा ना कि अक्सर ज्यादा होगा पार्लियामेंट में, ठीक है ना, उसकी आवाज बुलंद होगा। जो बिल ये पास करेगा गवर्नमेंट वो नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। अब ये मेहनतें करेगा, ठीक है, खान साहब को खुदा के लिए आ जाए मेरे साथ बैठ जाए, ठीक है ना, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर तब ज्यादा हो गया तो इंशाल्लाह हक और सच्ची फतह हो गया और इंशाल्लाह आप जल्द सुनोगे कि इमरान खान दोबारा आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर कुव्वत में इजाफा होगा और हुकूमत जो है वो उसको आप जो है ना वो अभी इतनी ताकत या स्ट्रेंथ नहीं है कि आप हुकूमत को हिला सकें या गिरा सकें? नहीं, देख ले हुकूमत जो है ना बिल्कुल कमजोर हो चुका है, ठीक है, हुकूमत बिल्कुल कमजोर हो चुका है, वो अक्सर उसके साथ नहीं है। अगर पीपल पार्टी इनके साथ मिल जाए, PTI के साथ, तो हुकूमत तो खत्म हो गया। फिर अब जरदारी का आपने बयान नहीं सुना कि बिल्कुल ये हुकूमत कमजोर हो चुका है, लेकिन कैसे पीपल्स पार्टी कैसे मिल जाए उसको? तो जरदारी को तो खान साहब जो है ना वो बहुत बुरा भला कहता था, ये तो सिंध का डाकू है। देख ले, ये एक सियासी बयान है। अच्छा, हाँ, एक सियासी बयान है, शायद मेरे अंदाजे से कि हो जाए इसके साथ। अच्छा, हाँ जी, हो जाए। ये ना उन्होंने एक मुतालबा नहीं माना ना जरदारी ना, कि इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था कि हमारा मुतालबा ये हो कि इमरान खान को रिहा करना है। उन्होंने ये मुतालबा माना नहीं है, सब माना है, लेकिन ये मुतालबा उन्होंने नहीं माना है। जरदारी ने ये मुतालबा नहीं माना है। ठीक है, जरदारी मान इंशाअल्लाह दोनों गवर्नमेंट बन गए। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप गवर्नमेंट बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर खान साहब को जो बयानिया कि ये सारे मुल्क को इन्होंने लूटा हुआ है और मैं इनको जो है वो इनसे पैसे निकलवाऊंगा, और वो तो फिर सारा फेल हो जाएगा। देखिए, ये कुछ सियासी बयान होती है, हाँ, ठीक है ना, ये तो कोई सियासी में कोई लोग, यानी कि जो जरदारी है वो डाकू नहीं है। नहीं है, डाकू सारे डाकू, क्यों नहीं है डाकू? अच्छा, डाकू है। आप कह रहे हो सियासी बयान है खान साहब का, लेकिन वो तो करते हैं, आपको पता है। हाँ, वो तो करते हैं। ठीक है, खान साहब ने नहीं दिए सियासी बयान है, सब लोगों ने दिए सियासी बयान है। नहीं, सियासी अगर सियासी बयान है, देखिए खान साहब आपस की बात है, अगर तो ये सियासी बयान है, सियासी बयान का मतलब ये कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं तो वो डाकू नहीं। यार देख ले, यहाँ पर कौन सा अच्छा आदमी आया, आप मुझे बताएं। अच्छा, कौन सा अच्छा आदमी आया आप? ठीक है, कोई है, कोई खैरफा है? कोई भी नहीं है। वो आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, आखिर से आएगा इंशाल्लाह, और जल्द आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान आएगा, इमरान खान जल्द चाहते कि खान साहब आ जाए। जल्द आएगा, चक्रों में 1.5 साल तो गुजार ही छड़ा है। जल्द आएगा, चक्रों में 1.5 साल तो सबने गुजार दिया। अच्छा, बेचारे को अंदर रखा हुआ है, ठीक है, निकाल ही नहीं रहे और हम रो रही है, परेशान है, हम न उधर भी न इधर। नहीं, खान साहब के अंदर होने की वजह से रो रही है और परेशान है, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक बंदा जो मेजर जो एक बड़ी पार्टी है इस मुल्क, अच्छा, वो अंदर उसी बंदे। अच्छा, मुझे एक बात बताए, मतलब क्या कि कोई बम चल जाएगा एकदम जड़ा है, वो महंगाई खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खान साहब बाहर आए, की होएगा? सर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सिंपल फरमा, इस मुल्क की जो मेन जो साडे इस मुल्क दा जो अलमिया है ना, मेन ਅਸੀਂ आवाम, ठीक है, ਅਸੀਂ अपने हक से बोल ही नहीं सकते। ठीक है, अगले साडे बच्चों का रिजक नवाला साडे मुंह चों खिच के ले जा रहे हैं, अपने अकाउंट भरी जा रहे हैं, अपने बाहर बिल्डिंग ले जा रहे हैं, बड़ा कुछ बढ़ाई जा रहे हैं, ते ਅਸੀਂ अपने हक से भी नहीं बोल सकते। इत्तेहाद इत्तेफाक पे मतलब ताड़े च नहीं है ना, नहीं है, अवाम गलत है ना। इतना अच्छा लीडर 50 सालों में कहीं एक दफा मिला है। भुट्टो को तो हमने सिर्फ देखा तो नहीं था ना, सुना था भुट्टो को। ठीक है, ये बंदा तो हम देख चुके हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझे, गॉड गिफ्टेड समझे, लेकिन इसकी कदर हम नहीं कर रहे। अल्लाह ना करे ऐसे कुछ हुआ या ये मकसद स्क्रीन से ऑफ हुआ, कोई भी ऐसा सिनेरियो सीन हो जाता है, फिर इस मुल्क का लग। अच्छा, कदर नहीं करने से मुराद क्या है? आप लोगों ने उसको वोट भी दिए, आप लोगों ने उनको जो है वो उनके जलसे भी कामयाब हुए, सड़कों पे भी निकले, अब क्या और क्या करना है? सर, और करना क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकने की बात नहीं, मैं बताता। देखिए, जहाँ पे ए से लेके जेड तक, नीचे से लेके ऊपर तक सारा निज़ाम ही उलट पुलट है। हाँ। सब कुछ, सब करप्ट है। हर बंदा, किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, किसी काम के लिए चले जाओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, या कोई भी ऐसा सरकारी काम है, कुछ भी है, वहाँ पे रिश्वत पहला काम, पहली डिमांड रिश्वत की है। रिश्वत नहीं है तो सिफारिश है। ये नहीं कि वहाँ पे आपको जो है ना, एक होता है ना कि माइंडसेट बना होता है कि यार हमने अब जाना है, कोई किसी को ट्रीटमेंट के लिए जाना है, या किसी कोई भी अल्लाह ना करे कोई पुलिस केस हो जाता है या कोई ऐसा इशू होता है, वहाँ अवाम की हमारी सुनी नहीं जाती। ठीक है, सिफारिश पहले चलती है, रिश्वत चलती है, हर बंदा करप्ट है, जीरो से ऊपर तक। तो ऐसी मामलात में, ऐसे जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं, वहाँ वो अकेला बंदा, सफ़ेद पोश बंदा जो हक पे खड़ा है, वो क्या करेगा? उसे कौन सुनेगा? 200 केसों पे उसने पहले ही कह दिया था
उसने पेशेंट को ही दी 200 नहीं 1000 केस करें, मुझे एक केस में भी ये क्लियर करके गलत साबित करेंगे मैं खुद ही सियासत से बाहर हो जाऊँ। ठीक है, अभी तक किसी केस में इसको इमरान खान को गलत साबित कर सके नहीं। रेगुलर बेस पे आप सुनते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं हर बंदा कि भाई वो उसके केस क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप देखें खान साहब को आप लोगों ने, आवाम ने एक मौका दे तो दिया था ना, उनकी पॉलिसीज़ कामयाब हुई ना उनकी टीम कामयाब हुई। सर देखें ऐसे नहीं होता। इमरान खान जो काम किए ना, वो हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो हमारे माइंड सेट, हम उन चीज़ों को अभी हमारे लेवल तक वो चीज़ें पहुँची नहीं है। नहीं तो जो काम इमरान खान ने किया ना, इससे पहले किसी ने नहीं किया। खत्म नबूवत पे वो यहूदियों में जाकर किसने ललकार किया? ठीक है, इमरान खान ने किया ना। अच्छा, अब यहाँ का पंजाब का तो मुझे नहीं पता, KPK में 10 लाख रुपए का एक शनाख्ती कार्ड पे ऑपरेट होता है, मेडिकल आपको मिलता है हर बंदे को, अगर घर के 5 अफराद में 5 अफराद को, और उस पर काम होते मैंने अपनी आंखों से देखे, इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने दिए। अच्छा, एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ था किन दिनों में? क्राइसिस के, कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा था, 12,000 रुपये मेरी आंखों के सामने हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स ने लिए। ठीक है, उस वक्त जिस वक्त दुनिया सारी बाउंड हो गई थी अपने घरों में, अपने रूम्स में। ठीक है, इसने पूरी दुनिया को बताया भाई मुल्क कैसे चलेगा, आवाम को कैसे हमने सेफ रखना है। इसने बड़े तरतीब से, एक डिसिप्लिन से मुल्क को आगे चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि आपको लगता है कि अगर खान साहब को दोबारा हुकूमत मिले और जिस तरीके से आवाम ने उनको मैंडेट दिया है तो ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा? सर आवाम, मैं आपको देखें बता रहा हूँ, इमरान खान दोबारा आएगा इंशाल्लाह। अगर आ गया आप देखेंगे मुल्क तरक्की नहीं, मुल्क बहुत जल्द ऊपर उठेगा, मुल्क बहुत जल्द ऊपर उठेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। तो ये नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आवाम की राय जो है वो जाने और आप तक पहुँचाएँ। आवाम की राय तो यहाँ पर यही है, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत और वफाक में भी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बहुत कोशिशें कर रही है, जिनकी मिसालें जो मौजूदा ऐलानात हैं, सोलर पैनल फ्री देना और इसके अलावा महंगाई में भी कमी, आटे की कीमत में कमी, अशिया और अनाज की कीमतों में किसी हद तक जो है वो कमी देखने में आई है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम खान साहब के साथ ही अपनी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। आवाम ये चाहते हैं कि खान साहब को बाहर निकाला जाए और आवाम ये देख रहे हैं, या आवाम का मानना ये है कि खान साहब बाहर आएंगे, उनको उनका इक़्तिदार जो कि उनसे छीना गया है वो वापस मिलेगा, तो ये मुल्क सिर्फ तरक्की नहीं करेगा, तरक्की के मनाजिल दौड़ के तय करेगा। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।